प्रकृति की ओर लौटते कदम। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं प्रकृति की ओर। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर कविता कुंभस। आपका स्वागत करती हूँ आपका भोलूचल शो में। दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में होते हुए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनी जीवन शैली में अपनाया। न कि अपने ही लिए बल्कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा का कार्य भी कर रहे हैं। न जाने कितनी महिलाओं और कितने लोगों को, कितने युवाओं को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किए हैं। जी हाँ, हम बात करें डॉक्टर आरती साठे जी का, जिनको अनेकों अवार्ड से नवाजा जा चुका है और लगभग 15 वर्षों से सेवाएं दे रही हैं। दोस्तों, आरती साठे जी की जीवन परिचय में अगर मैं बात करूं तो लगभग 15 सालों से सेवाओं के साथ साथ कितने सारे युवाओं का भविष्य उज्जवल बना चुके हैं। चलिए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर आरती मैम का। स्वागत है मैम आपका भोलूचल शो में। नमस्कार कविता जी, धन्यवाद। मैम, जैसे कि हम देखते हैं आपने सबसे पहली चीजें हैं, आपने मेडिकल की पढ़ाई की, उसमें लेक्चररशिप भी रहे, आपने जी एनाटॉमी जैसे सब्जेक्ट का लेक्चर करते थे। जी और उसके बावजूद भी आपको फार्मिंग के क्षेत्र में आना, मतलब कुछ चीजें समझ नहीं आई। हाँ, ये सबका सवाल रहता है जी कविता जी की पूरा मेरी लाइन और ट्रैक ही कहें तो पूरा चेंज हुआ उस समय। अ, मेरा वैसे शुरू से ही बचपन से रहा, जी मुझे प्रकृति अपनी ओर हमेशा खींचती रही। जी। जहाँ हरियाली हो, शांत और सुकून वाला माहौल हो, हम्म। तो हमेशा वो कहीं न कहीं ज़हन में ज़रूर रहा मेरे। लेकिन जब हम सामाजिक तौर से आते हैं, व्यावहारिक तौर से तो हमें पढ़ाई वगैरह सब करनी पड़ती है। मेडिकल कॉलेज में एक्चुअली मैं एनाटॉमी की प्रोफ़ेसर रही और साथ-साथ में और भी एजुकेशंस लाइन में जुड़ी क्योंकि मेरे फादर खुद एजुकेशन में ऑफ़िसर रहे हैं, हम्म। तो शुरू से माहौल मुझे वही मिला। पर कहीं न कहीं वो चीज़ें मुझे बराबर क्लिक करती नहीं। जी। और एक्चुअली मेरा लाइफ में चेंज जब आया, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी, जब उसमें मेरा नहीं हो पाया जी तब मैं बहुत डिप्रेशन में रही। तब अचानक कुछ संस्थाओं के साथ मेरा जब जुड़ना हुआ तो तब मुझे ये सब चीज़ें ट्रेक मिली अपने आप। ओके। कि मुझे कैसे जुड़ना है। और एक्चुअली मेडिकल फील्ड में रहते-रहते भी मैंने कई चीज़ें ऐसी देखी कविता जी, कि हम्म। जहाँ छोटे-छोटे बच्चे हैं, अ, हो 2 महीने का है, 3 महीने का है, साल भर का, उसको लंग्स में प्रॉब्लम हो रहा है, या उसको 2 साल का बच्चा है, 2 महीने का, उसको डायबिटिक हो रहा है। तब हम जी लोग ने समझा कि रूट कॉज़ क्या है? जी। जो हम खाने में ज़हर ले रहे हैं, खा रहे हैं, वातावरण में, वो कहीं न कहीं वही चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं सब चीज़ों को। तो फिर धीरे-धीरे जब मेरा चेंज होता गया, मुझे कुछ ऐसी ट्रेक्स मिलती गई, किसी संस्था के साथ, तो ग्रुप्स के साथ, तो फिर मेरी लाइन पूरी चेंज हो गई। मैं जो चाह रही थी जी कि मुझे इस तरह से चीज़ें मिलें, तो डेफ़िनेटली मुझे वो सब चीज़ें भगवान के आशीर्वाद से मिलती चली गईं। बिल्कुल। और आपने जैसे बताया कि 15 साल, वाक़ई में 15 से 16 साल हो गए हैं। जब हम लोग भी पीछे पलट के देखें तो बहुत आश्चर्य होता है कि जी। इतना लंबा सफ़र रहा, और इस दरमियान कम से कम देश से 2 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके। और मतलब अपने भारत भी हुए और भारत के बाहर के लोग भी जुड़े हुए हैं, जो हमसे बराबर कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जो हमसे बराबर आइडियाज़ लेते हैं और ट्रेनिंग्स वगैरह भी देते हैं। मैं फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से भी कनेक्टेड हूँ। जी। जी, तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, काफ़ी अनुभव भरा भी सफ़र रहा मेरा। ओके। जी, मैम, जैसे सफ़र की हम बात करते हैं, जी, तो आपने न जाने हज़ारों महिला क्या लाखों महिला ना आपके साथ जुड़े हुए हैं जी, जी, और कहीं न कहीं आप उनका भविष्य भी सँवारने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। इन सब दिशा में कहाँ तक वर्कआउट किए हैं उनके साथ? देखिए कविता जी, हम लोग का मोटो तो यही रहा कि एक जो पहले एक लोगों की धारणा है ना कि ऑर्गेनिक फार्म, जी। मैं वहाँ से इसको क्लियर कर दूँ कि हम लोग ऑर्गेनिक पे हमने कभी वर्क ही नहीं किया। जी। हमने हमेशा प्रकृति के साथ ही काम किया, और हम प्राकृतिक खेती पर ही हमने काम किया जी। और बायोडायवर्सिटी पे काम किया स्पेशली। तो हमने उनको अपने जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हीं से जोड़ा, हुँ। ताकि वो अपनी चीज़ों को पहचाने, अपने रूट को पहचाने, अपने आस-पास की चीज़ों को पहचाने। तो हम उनके लिए और हमारे लिए बहुत ईज़ी था जी, ये सब जी। चीज़ों को बिठाना। कभी-कभी बहुत टफ भी रही है सब चीज़ें, हुँ। क्योंकि जो आधुनिकता की आपने जो बात कही है, उनको जी। इतनी जल्दी विश्वास दिलाना भी हमारे लिए टफ हो जाता था कि आप यूरिया छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, आप प्रकृति के साथ आइए। लेकिन धीरे-धीरे जब उनको विश्वास होने लगा तो डेफ़िनेटली आज इतने अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं।
और हम ही नहीं, हमारे किसान और महिलाएं जो इतने अवार्ड और पुरस्कार पाते हैं, तो हमें उससे ज्यादा हमें खुशी होती है बिल्कुल कि बिल्कुल। मतलब हमने तो उनको सिर्फ राह दिखाई, लेकिन मेहनत तो असल में फील्ड में उन्होंने किया। और हम्म आज उनका इतना अचीवमेंट्स और काफी इतनी सारी महिला समूह भी मेरे साथ जुड़ी है। हम्म। और यूनिवर्सिटीज जैसे मुझे बुलवाती हैं, खासकर उन लोग बुलाते हैं मुझे युवाओं के लिए, ओके। कि जो बच्चों का रुझान नहीं आ रहा है एग्रीकल्चर में या गाँव की तरफ, तो आप आके इनको टिप्स दीजिए कैसे हम कृषि को आधुनिकता के साथ जोड़ के, वो भी परंपरा के साथ, कैसे हम इनको नए स्तर पे ला सकें ताकि बच्चे उससे अपना एक अच्छा व्यवसाय, अपना उद्योग खड़ा कर सकें। मैम इसके बारे में सबसे पहले चीज़ तो एक सुझाव चाहूँगी आपसे, जी, क्योंकि आज के डेट में किसान भी ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं ना, जी, उससे दूर भाग रहे हैं। उनको तो बढ़ोतरी पे चीज़ें ज़्यादातर लेने चलते हैं। जैसे एग्ज़ैक्टली। आपने बात की यूरिया वगैरह की, तो ये सब चीज़ें जो खाद है, एक तो ज़मीनों को भी नुकसान पहुँचा रही बिल्कुल, है जी, जी, और साथ ही हमारे शरीर को भी इम्पैक्ट हाँ, कर रही है। बिल्कुल। तो एक सजेशंस कि आप किसान भाई जो हैं, बहन हैं, जी, जी, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताइए, क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, जी, कैसे हम बना सकते हैं उस चीज़ों को, जी। और साथ ही साथ उस दिशा में थोड़ा अगर जानकारी दे पाएँ तो बहुत अच्छी बिल्कुल, चीज़ें होगी। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले ना एक अपने आप में आत्मविश्वास की ज़रूरत है जी। कि मैं कर रहा हूँ और सही कर रहा हूँ। हुँ, अगर मैं सही हूँ तो ईश्वर हमारे साथ चलता है, जो डेफ़िनेटली है। बिल्कुल। और हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो प्रकृति हमारा साथ ज़रूर देगी। हुँ, हम अभी पिछले कई सालों से कोविड वगैरह सब देख रहे हैं। ये वही चीज़ है जब हमने अपनी इच्छा के हिसाब से प्रकृति के साइकिल को चलाया, ओके। उसी का दुष्परिणाम हम आज देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं हर नेक्स्ट डोर पे हमको कैंसर का पेशेंट दिख रहा है। जी। और ऐसी-ऐसी बीमारियों के पेशेंट दिख रहे हैं जो बीमारियाँ भी डायग्नोज़ नहीं हो पाती मेडिकल साइंस से। तो हुँ, ये सब रीज़न्स वही है जब हमने अपनी इच्छा के अनुसार या अपने ज़्यादा उत्पादन या हमारा ईल्डनेस जो है बढ़े, पैसा जल्दी कमाएँ, उस आधुनिकता की तरफ भागने की वजह से भी ये सब रीज़न्स हैं, जो हुँ, हम आज परिणाम देख ही रहे हैं हम लोग आपने। लेकिन किसानों के पास सारी व्यवस्था है, बस थोड़ा-सा उनमें आत्मविश्वास चाहिए, हुँ, हुँ, थोड़ा-सा उनको एक संयम होना चाहिए। अदरवाइज़ जिन्होंने ये दोनों चीज़ें पकड़ ली तो वो कहीं भी नहीं जाते, कहीं भी उनको फेल होने का चांस ही नहीं है। क्योंकि हमारा जो तरीका है, और मेरे साथ काफ़ी सारे टीम में मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं, हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है कविता जी बहुत क्लियर है कि हम प्रकृति के संसाधनों के साथ काम करवाते हैं। चाहे मैं मेट्रो सिटीज़ में होम गार्डनिंग की ट्रेनिंग्स लेती हूँ, बच्चों की स्कूल्स में लेती हूँ, कॉलेजेस में हो, चाहे किसानों की हो। तो बेस हम लोग का प्रकृति ही रहता है। जो ओके। आपके पास संसाधन है प्रकृति में, वो हमारे सूर्य, ग्रह, राशि, नक्षत्र, पंचांग, हमारी तिथि, हुँ, मेरा पूरा की पूरा बेस इसी पे रहता है। और बहुत ओके, यूनिक चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ओके। कि ये कैसे तिथि, पंचांग, बर्थडे डेट पे, और कैसे सूर्य ग्रह की हुँ, जो चंद्र कलाएँ या सूर्य कलाएँ उनकी किरणों के हिसाब से कैसे फॉर्मिंग होती है। हुँ, वैसे कई सक्सेसफुली मॉडल्स हैं हमारे ओके। पास। मेरा खुद का भी मॉडल है जो इस पर ही बेस्ड है, और जो मेरा यूएस में सिलेक्ट हुआ है। हुँ, तो यूएस के भी साइंटिस्ट और जर्नलिस्ट उसको देखने आए थे। तो उस मॉडल को मेरा नीति आयोग में भी सिलेक्ट हुआ। देन उस मॉडल को कई यूनिवर्सिटीज़ वालों ने भी लिया, ओके, जिसमें मैंने कोई भी जैविक पदार्थ यूज़ ही नहीं किया। ओके, एक एक बार और क्लियर कर दूँ कि ऑर्गेनिक भी तो डिफरेंट है, हुँ, जैविक भी अलग चीज़ होता है, नेचुरल अलग चीज़ होता है। ओके, हम लोग नेचर पे काम करते हैं, नेचर की चीज़ों पे काम करते हैं। ओके, इसमें ग्रह, राशि, नक्षत्र, सूर्य की किरण हमारी इम्पोर्टेंस होता है। ओके। तो ये बहुत सिंपल है, इसके लिए किसानों को कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जैविक का भी डिस्क्रिप्शन कर दें मैम, अ, क्या है? दोनों तीनों चीज़ें अलग हैं। हम हाँ, लोग जो वर्क कर रहे हैं कविता जी, नेचर के साथ कर रहे हैं। नेचर के साथ। प्रकृति के चीज़ों के साथ ही हम यूज़ करते हैं। जी। हम इस तरीके से उनको कॉम्बिनेशंस में क्रॉप लगाना बताते हैं कि एक दूसरे के साथ वो क्रॉप सपोर्ट करती फसलें। मतलब हुँ, वहाँ हुँ, पे हम इस तरह से बताएँगे कॉम्बिनेशन कि उनको जो पेस्ट अटैक है, जो कीड़ों का प्रकोप है, वहाँ पे कम हो जाता है। आप इस तरीके से उनको बैलेंस करके लगाइए। जैसे मोस्टली होता है किसान एक फसल ले लिया बैठ जाता है। हम इस तरीके से उनको क्रॉप रोटेशन और पूरा साल भर का सिस्टम दिखाते हैं और समझाते और बताते हैं फील्ड में कि आपको साल भर आपकी क्रॉप रोटेट भी होती रहे, आपकी इनकम भी जनरेट होती रहे, और आप बिल्कुल उसमें पूरा टाइम आपको आमदनी होती रहे। ओके। तो आमदनी होती है तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट में जाता ही है। अगर हुँ, एक क्रॉप थोड़ी-सी उसकी डाउन भी होती है तो दूसरे से कवर अप हो जाती मतलब है। कि जैसे 2 फसलें चलती है। हाँ, तो हम वहाँ पे उसको 8 से 10 चीज़ें बताते हैं। अच्छा। मेरा जो मॉडल सिलेक्ट हुआ था उसमें खूबी यही रही कि हुँ, मैंने 900 स्क्वायर फीट में 74 तरह की मैंने सब्जियाँ, मसाले, हुँ, फूल और फल लगाए थे। ओके। तो वो इतना एक दूसरे को कोरिलेट करती है प्रकृति। आप जंगल का उदाहरण देखिए, हुँ, जंगल में कोई नहीं चाहता कुछ लगाने के लिए, अपने आप सब होता है। हुँ, बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता जो है, वो एक दूसरे को सब सपोर्ट करते हैं। सेम हम वही मॉडल को अपने
इसमें लेके आते हैं, चाहे वो हम टेरेस बालकनी में लगाएं, चाहे हम खेतों में लगाएं। अच्छा, आपने बीच में ज़िक्र किया था स्कूल गार्डनिंग को लेके। जी। बच्चों में ये चीज़ें कैसे डालें और ये कैसे डालते हैं? अ, बच्चों एक बार और बताऊँ आपको, बच्चे हम बड़ों से ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं। वो जी। अपने टेक्स्ट बुक में तो पढ़ते ही हैं इन हुँ, सब चीज़ों को, लेकिन वो कभी प्रैक्टिकल नहीं कर पाते जी। फील्ड में। क्योंकि हमारा जो आपने भी शुरू में भी बताया वेस्टर्न कल्चर है, मॉल कल्चर इतना हावी है कि पेरेंट्स भी छुट्टी हो रही है, वीकेंड हो रहा है तो मॉल चलते हैं, यहाँ चलते हैं, लेकिन कभी नहीं बोलते कि हम चलो किसी गौशाला में चलेंगे या किसान के बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल, चलेंगे। बिल्कुल। और मैंने जब शुरू में लेती थी बच्चे तो ये जानते थे कि जो खाना आता है हमारी प्लेट में वो मम्मा मॉल से लाती हैं। हुँ, बिल्कुल। मतलब उन्हें बैकग्राउंड पिक्चर ही नहीं पता कि पीछे किसान है, खेत है, वो मेहनत कर रहा है, बीज होता है, बीज को डाला जाता है, वो उगता है, मतलब इस प्रोसेस उनको पता ही नहीं। बिल्कुल, तो जब हम उनका कोर्स लेते हैं 3 दिन 5 दिन का, तो एक दिन हम उनको फील्ड के लिए रखते हैं। बच्चों को। ताकि हम उनको फील्ड में ले जाके और उनसे हम पौधों को उसमें रोपे हमारे पास तैयार है तो उनको लगवाते हैं, बकायदा उनको गौशाला ले जाते हैं, सारी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं। तो बच्चे इतने ज़्यादा खुश होते हैं और समझते हैं कि हाँ रूट हमारी ये है। उनके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ रहता है, बट उन्होंने कभी प्रैक्टिकल देखा नहीं रहता। और जब प्रैक्टिकल वो देखते हैं इतने खुश होते हैं जी। उस चीज़ के लिए और अपने घर में आके मतलब जिद करते हैं, हुँ, प्लांटर के लिए, गमलों के लिए कि हम उसको करेंगे। और आपको एक उदाहरण बताऊँ, बच्चे इतने अटैच्ड हो जाते हैं कविता जी, हुँ, जब खुद अपने हाथ से बीज लगाते हैं, बीज को जब पनपते देखते हैं, फूल आया, फल आया, तो फल को काटने भी नहीं देते, फूल तोड़ने भी नहीं देते। ठीक है। मतलब बच्चे इतने सेंटिमेंटली उनसे जुड़ जाते हैं। तो मतलब कहीं न कहीं हमारी ही गलती होती है कि हम अपनी पीढ़ी को ही प्रकृति से जोड़ के नहीं रख पाते बिल्कुल हैं। मैम, जो हमारी पीढ़ी है, बरसों से चल रही है, जी, उस चीज़ों का नॉलेज आज के बच्चों में हम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी एग्ज़ैक्टली। कमियों की वजह से। मैम जैसे हम आपने बात किया था बीच में, हम पूरे ऑल ओवर इंडिया वॉक गए हैं। जी, तो छत्तीसगढ़ में तो मैंने खुद भी आपका वर्कआउट देखा है, बहुत जी, सारी जी। चीज़ें मतलब हर एक छोटी-छोटी चुनौती को भी आप नज़रअंदाज करते हुए अपने चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं। अलग-अलग जो राज्य हैं, उन सब में कैसे वर्कआउट करते हैं? हाँ, मैंने देखा टफ़ तो रहा, अपने खुद के राज्य में भी बहुत टफ़ रहा जी। क्योंकि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, तब मैं अकेली महिला थी। हुँ, हुँ। मतलब अपनी अकेली गाड़ी कार चला कर के जंगलों में जाना, हुँ, सुबह उठते से जाना, मतलब कई बार तो घर में भी आश्चर्य था कि तुमको पढ़ाया कहाँ है? तुम कर क्या रही हो? लेकिन फिर भी मन में एक इच्छा थी कि नहीं कुछ करना है। और मुझे पता नहीं क्यों शुरू से यही था कि वो महिलाओं के लिए मुझको करूँ, वो बच्चियों के लिए मैं करूँ, जो गाँव में बच्चियाँ रहती हैं, हुँ, बेचारी इतनी मेहनत से 10-10 किलोमीटर दूर जा रही हैं साइकिल में, पढ़ने जा रही हैं, पढ़ के आ रही हैं, यार क्या फूक निकल रहा है, कुछ तो उनके लिए किया जाए। तो शुरू से एक मेरे दिल में इच्छा थी ही थी। लेकिन ये जब लाइन मिलती चली गई और भगवान का आशीर्वाद ऐसा रहा कि बहुत लोग सहयोग वाले ही मिले मुझे। जी, जी। अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के साथ भी मैंने बहुत काम किया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ अ, सब अधिकारी वगैरह जो मिले और जो भी मेरी टीम के सदस्य इतने सहयोगी रहे हुँ, कि हुँ। कठिनाइयाँ भी हमें ऐसे लगा कि अरे ये तो हमको सिखाने आई हैं। तो इसलिए बिल्कुल। कुछ हमारे लिए रुकावट कहीं रही नहीं और दूसरे राज्यों में भी यही रहा कि काफ़ी सारे लोग मेरे साथ जुड़े रहे और बहुत अच्छे से हम लोग ने दूसरे राज्यों में भी काम किया। चैलेंजिंग तो हर जगह रहता है, और उसके लिए तो अगर इस तरह से काम करने जा रहे हैं चैलेंज तो आते ही आते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। पर बहुत अच्छा रहा, मेरा कोसी का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहा। राजस्थान में काफ़ी मैंने काम किया, पणजी में काम किया, मेरठ में काम हुआ है और महाराष्ट्र में भी काफ़ी काम हुए हैं मेरे। मध्य प्रदेश में मैंने पीएम-के-वाई किया, उड़ीसा में भी मैंने काफ़ी काम किया। मतलब मोस्टली हमारे भारत के लगभग सारे राज्यों में मेरा काम हुआ ही हुआ है। हुँ, और कोसी का एक स्पेशल ये रहा मेरा वहाँ पे कि हमारा जो बीज हुआ, मतलब छत्तीसगढ़ से पाटन का ही एक रोहित भैया, उनका बीज हम लोगों ने वहाँ पे ग्रो किया था। हमको वहाँ पे पूरा लैंड मिला था प्रोजेक्ट के लिए, तो 20 एकड़ का। वहाँ पे वो बीजों का हमारा जी20 में सिलेक्शन हुआ। ओके। तो वो हम लोग के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी, जब मुझे वहाँ दिल्ली से फ़ोन आया कि मैम आपके बीजों का जी20 जो अभी हुआ था हमारा, उसमें सिलेक्शन हुआ है और आपको इनवाइट किया गया है। तो मैम बीजों का संरक्षण वगैरह भी कहीं करके रखते हैं? बिल्कुल क्योंकि देखिए मैंने जैसे आपको बताया कविता जी कि हम लोग नेचर के साथ ही चलते हैं। हुँ, हुँ। तो हम देसी गायों पे ही पूरा हमने काम किया जी। और नेचर के साथ काम करते-करते हमने देसी बीजों के लिए भी बहुत बड़ा वर्क किया, है ना? तो हम लोगों के साथ एमपी की मेरे साथ योगिता सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं, वो भी इस समूह में मेरे साथ शुरू से ही लगी जस्ट लाइक तो हम लोगों ने इतने सारे बीज बैंक बनाए, देसी बीज बैंक। हुँ, मतलब हम लोगों ने हाइब्रिड बीजों को हटाए। एक वो बहुत अलग
चीज़ हो जाती है। हाइब्रिड बीज और ये जो रसायन कोटिंग वाले बीज आते हैं, उनके साथ बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ जुड़ी हैं, जो उनको सपोर्ट करती हैं क्रॉप्स में, देन वो अलग चीज़ होती है। जी। बट हम जब प्रकृति के साथ जुड़े तो हम लोगों ने देसी बीजों का ही संरक्षण किया। गाँव में जाके, जंगल के एरियाज़ में जा कर के, जहाँ मोस्टली जिस दिन मड़ई होती थी, हुँ, गाँव में जो छोटे-छोटे हाट मिल लगते, मैं स्पेशली उस दिन जाती थी। जी। वो उनसे मिलना, पूरे आदिवासी महिलाओं से, पुरुषों से, उनके घर जाके बीजों को लेना। फिर हम हुँ, लोगों को बहुत समय लगा, कविता जी, करीब 10 से 11 साल। हुँ, उन हुँ, बीजों को हम बढ़ाते आज हमारे पास तकरीबन 222 हमारे पास देसी बीज बैंक हैं, ओके। जिसमें धान की बहुत सारी हमारे पास वैराइटीज़ हैं, गेहूँ की हैं, दलहन-तिलहन की हैं, फूलों की भी हैं और सब्जियों की भी हैं। बट जी। ऐसे रेयर-रेयर हमारे पास सब्जियों की वैराइटीज़ हैं कि जिसको मतलब अभी हो भी नहीं रहा। मतलब जैसे अब एक आपको एग्ज़ाम्पल बता दूँ, अभी जो गाजर आ रही, अगर आप आज बच्चों से पूछेंगे, तो बच्चे उस गाजर का कलर ऑरेंज बोलेंगे, जी। क्योंकि शायद आपको और हमको याद है, हमने गाजर लाल कलर की देखी है। हुँ, तो ऐसे बहुत सारे रेयर हम लोगों के पास सब्जियों के भी बीज हैं, और जिसको हम बढ़ा रहे हैं, और हम लोग का एक बहुत बड़ा ग्रुप बना हुआ है, हुँ, जो हम सब्जियों को, बीजों को भी हम पूरे साइकिल बनाते हैं। ओके, हम उनको दे रहे हैं आज, अगर सब्जियों के बीज सपोज़ मान लीजिए 10 बीज दिए हैं, नेक्स्ट सीज़न हम उससे 4 बीज वापस लेंगे। ओके, बाकी बीज वो करेंगे, फिर उसको रोटेट करेंगे। वो ओके, 4 बीजों को फिर हम 2 लोगों में बाँटेंगे, ओके। फिर हम उनसे लेंगे। तो इस तरीके से हम पूरी साइकिल बना के रखते हैं बीजों के लिए। मतलब छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के बाहर के किसानों को भी आप देने का बिल्कुल, बिल्कुल, पूरा चेन बना हुआ है, जी, और समय-समय पे हम लोग किसानों का यहाँ पे आयोजन भी करवाते हैं, अपने बीजों को एक्सचेंज करते हैं, मौसम के अनुसार जब फसल लेनी होती है, वैसे ही सेम मैं होम गार्डनिंग की जब क्लासेस ली थी, तब भी वहीं करवाती हूँ। मैम जैसे कि हम बात कर रहे हैं इन सब में किसानों की, जी, तो किसान पहले पशुओं से रिलेटेड करता था, जुताई-बुनाई जितना भी जी, होता था और आज मशीनें आ गई हैं। तो बिल्कुल। क्या कुछ अंतर है और उत्पादन क्षमता में कमी आ रही है उसको लेके कि उत्पादन क्षमता बढ़ोतरी हो रही है? नहीं, कैसा क्या उत्पादन चल क्षमता रहा में है? कमी तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, हमारा जो ट्रेडिशनल जो तरीका था, वो जी, कहीं न कहीं जा रहा है। जी, उसमें जी। उनको लागत ज़्यादा हो रही है, डीज़ल की हर किसान तो ट्रैक्टर या ट्रॉली ट्रक अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो वहाँ पे किराए से लाता है। हुँ, लेकिन अभी समय की कमी है, हुँ, उतना मेहनत नहीं करना चाहते, या लोग घर में आजकल गाय नहीं रखना चाहते, तो बैलों की बिल्कुल। कमी जोतने के लिए, वहाँ पे चीज़ें आती हैं। लेकिन जिस बेल्ट में हम लोग मॉडल विलेज का काम कर रहे हैं, हुँ। और वहाँ पे हम सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रख रहे हैं। मैडम कोई एग्ज़ाम्पल अगर किसी जगह का दे पाएँ? बिल्कुल, जैसे छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट विलेजेस में काफ़ी मेरा काम हुआ है। रेंगाखर वगैरह में, तो अभी मस्तूरी ब्लॉक में मेरा काम चल रहा है, और भी पिथौरा वगैरह ब्लॉक में मेरे काम हुए हैं, कोंडागाँव में हुए हैं। वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हल से ही जुताई हो, और ढेकी से ही जो प्रोसेस होती है धान निकालने की पुरानी, तो हम लोग ढेकी से ही उसको निकलवाते हैं। और अभी काफ़ी सारे फार्मर्स हैं, अभी मैं हमारे ग्रुप के किसान को ही अभी राज्योत्सव में अवार्ड भी मिला है। हुँ, तो हम हुँ। लोग कोशिश करते हैं कि वो अनपॉलिश्ड दालों को और इन चीज़ को ही यूज़ करें, और ओके, उनको मार्केट में लाएँ। और सबसे पहला मार्केट तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ पे अच्छा। प्रोटीन के साथ, जिसमें हम लोगों ने नेचुरल फूड, हम लोग तो ऑर्गेनिक भी नहीं है, ये नेचुरल उत्पाद है, जो प्राकृतिक तरीके से उत्पाद किया हुआ चीज़ें हैं, जो आप लोग के लिए आई हैं। मैम जैसे कि हम बात करें किसानों की, तो उसमें घर घर में महिलाएँ भी होती हैं। जी। तो महिलाओं को एक उद्यमी के रूप में फिर कैसे देख सकते हैं इस फ़ील्ड में? देखिए, हाँ, हाँ, उस बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा कविता जी आपका। जी। हम लोग का यही फ़ोकस रहा कि किसान तो अपनी फ़ील्ड में काम कर रहा है, पर महिलाएँ क्या कर रही हैं? हुँ, हम लोगों ने उनके जो उत्पाद रहे, उसको बाई प्रोडक्ट्स लेकर के आए महिलाओं के साथ। तो हम लोगों ने ऐसे कई सारे जो सरकार की योजनाएँ जो होती हैं, जिनसे उन्हें बेचारी महिलाओं को पता भी नहीं रहता। बिल्कुल। तो हमने उनको उन विभागों से कॉन्टैक्ट करवाया, उन समितियों का पहले रजिस्ट्रेशन करवाया, उनके छोटे-छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाए, हम लोग स्व-सहायता समूह बनवाए। उनके साथ उनको हम उन्होंने सब प्रशिक्षण देना शुरू किया हुँ, कि अगर आपके यहाँ पर समझ लीजिए, हम लोग ने अगर लेमन ग्रास का उनको लगवाया जब प्लांट्स, हुँ, हुँ, तो लेमन ग्रास से वो कैसे प्रोसेसिंग में आ जाए, उसका कैसे वो एक्सट्रैक्ट निकाल लें, ऑयल निकाल लें, एंड ओके, आफ्टर ऑयल वो कैसे उसको फिर कोई प्रोडक्ट बना लें, या साबुन बना लें, या उसका परफ्यूम बना लें। तो हम लोगों ने महिलाओं के ग्रुप्स को वहाँ से तैयार किया, ओके। और धीरे-धीरे इसमें देखते हुए हमारे युवा भी काफ़ी जुड़ने लगे। हुँ, तो हुँ, हम लोगों ने उनको मार्केटिंग साइट्स हैं, कुछ कंप्यूटर्स के साथ उनको जोड़ कर के हमने उनको वेबसाइट्स के लिए डाला कि ओके। बेटा आप लोग इसमें मार्केटिंग में आओ। आप पढ़े लिखे हो, तो आप इसको अपना इंस्टाग्राम वगैरह में यूज़ करके इसका प्रमोशन करो। तो धीरे-धीरे हम लोगों ने, चाहे वो धान हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे कुछ भी हो, उनके गाँव की जो ट्रेडिशनल चीज़ है उसको हमने
बाई प्रोडक्ट्स लेकर के आए हैं कुटीर अच्छा, उद्योग के माध्यम से। कुटीर। अच्छा, इसमें औषधि पौधों का भी योगदान रहता है कि? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैंने अभी आपको लेमन ग्रास बताया, जी, जी। वैसे काफ़ी सारी औषधि पौधों पे भी हम लोग वर्क करते हैं। हुँ, और मेरा बहुत बड़ा एक साइट रहता है एरोमा थेरेपी का हुँ, और फ्लोरिकल्चर का, जहाँ पे हम फूलों से एक्सट्रैक्ट निकाल करके उनका प्रोडक्ट्स बनाते हैं महिलाओं हुँ, से। जी, तो काफ़ी लोग पसंद करते हैं और नेचर चीज़ें तो लोग आजकल ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल। जी, बात किया गया अगर नेचर की, तो नेचर तो वाक़ई में चीज़ें बहुत हैं, खूबसूरत चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा मैम, युवा जो है, जी, इन आज की जो चीज़ें हैं, आधुनिकता है, इन सबसे दूर भागना चाह रहे हैं। जॉब के केस में आगे भाग रहे हैं, बिल्कुल। या कुछ कारणों से पीछे हट रहे हैं, तो इसकी हमारी उत्पादन क्षमता भी तो कमी आ रही है। युवाओं को हमें लेके जाना है उस मोड़ पे, बिल्कुल। ठीक है? जबकि हम जानते हैं कि किसानों को जो जॉब वर्किंग है उससे ज़्यादा प्रॉफ़िट है। लेकिन आज के युवा नहीं समझ रहे हैं, वो तो 4 घंटे की ड्यूटी और फिर उसके बाद बिल्कुल। आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। कैसे हम उसको लेके जा सकते हैं उस चीज़ों में? कैसे उसमें जागरूकता लाया जा सके? बिल्कुल, मैं उस चीज़ को कविता जी हुँ, डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रही क्योंकि हमारा बहुत सरप्राइज़िंग 10 जी। साल का एक हमारा काम चल रहा है एक जगह पे, हाँ, जो बहुत जल्दी सबके सामने आने ही वाला है, पूरे भारत के सामने वो चीज़ें, हुँ, कि वहाँ पे हम लोगों ने कैसे आप जो क्वेश्चन कर रही हैं, हमने युवाओं के पलायन को कैसे वहाँ पे रोका। हुँ, मैंने अभी इसके पहले भी आपको ज़िक्र किया कि अगर वो पापा उनके खेत में काम कर रहे हैं, उनकी मम्मी अगर घर में उसका प्रोडक्ट बना रही है तो बच्चों को हम लोगों ने उसको मार्केटिंग स्किल लगाया। तो सेम यही हम युवाओं को रोक सकते हैं। आज तो हम पढ़ते हैं, कई हुँ, दफ़े बड़े-बड़े लाखों करोड़ के पैकेजेस छोड़ कर के लोग आकर के फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इनकम जनरेट कर रहे हैं। उसको हम कई डायमेंशंस में डाल सकते हैं कविता जी। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, इको जी। फार्मिंग का ट्रेंड चल रहा है, इको बिल्कुल, टूरिज़्म बिल्कुल। का ट्रेंड चल रहा है। हम अपने गाँव में रह कर के कैसे अपने संसाधनों से ही इनकम और कर लें। काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मैं गाँव के बच्चों की ही बात कर रही हूँ जो हुँ, शहरों में पढ़ने आ जाते हैं, जॉब भी करते हैं, लेकिन वो अगर उनका गाँव पास में रहेगा तो हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं अपने गाँव से आप नेचुरल फार्मिंग की सब्जियाँ वगैरह लेकर के आइए, जी। बिज़नेस करिए। कई हुँ, बच्चे जो हैं अपने टेरेस पर ही 3-4 ग्रुप बना करके अपने टेरेस को ही रेंट पर लेते हैं या अपने टेरेस पर ही फार्मिंग करते हैं और बहुत अच्छे से साइड बिज़नेस करते हैं। हुँ, हुँ, तो बहुत सारी छोटी इतनी सारी इसमें वर्सेटाइल चीज़ें हैं, चाहे फ्लोरिकल्चर को ले लीजिए, आप औषधि पौधों को ले लीजिए, बहुत अच्छे से युवा अपने गाँव में रह कर के भी इसको बहुत अपने जो नौकरी है उससे कहीं गुना कमा सकता है, जी, अपनी जी, जड़ के साथ रह के। बस ज़रूरत है उसको थोड़ा-सा सही गाइडलाइन देने की। बिल्कुल। जी, तो भी मतलब युवाओं पे ये काम चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत बढ़िया मैम, क्योंकि वाक़ई में आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और इस काम की काबिलियत की तारीफ़ जितना की जाए कम है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे आपकी चीज़ें चलती रहती हैं। कहीं-कहीं आपके छोटे-छोटे कल्चर्स प्रोग्राम्स में भी आप बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज लोगों को देते जी, हैं। कितने प्रोफ़ेसर, लेक्चरर को आपने सब चीज़ों के बारे में सिखाया। मतलब वाक़ई में जो आप काम कर रहे हैं ना, और आधुनिकता की चीज़ों को आप लेके चल रहे हैं, मतलब हर किसी की बस की बात तो नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ों पे कदम उठाकर उस चीज़ों को कंटिन्यूअसली कर रहे हैं ना, ये काबिले तारीफ़ है। मैम, आज के डेट में हम देखते हैं वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, जी, और हम ऑलरेडी प्रदूषण से भरे हुए हैं। शहरी एरिया देखा गया तो गार्डनिंग के लिए लोग बोलते तो ज़रूर हैं कि आप अपने घरों में गमले ज़रूर लगाएँ, लेकिन इसका दुष्परिणाम देखभाल नहीं होती और कुछ चीज़ों के कारण से उसका दुष्परिणाम भी होता है। जी, जी। इन चीज़ों को कैसे समझाया जाए लोगों को, या क्या चीज़ें रखा जाए? देखिए जैसे हमारी बात जहाँ से स्टार्ट हुई आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ी हूँ और मैंने भी बताया कि मैंने जब उस फील्ड में बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे बच्चों को जब मैंने बीमारी से देखा तब मैं बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हुई कि इतना छोटा बच्चा है और अभी से उसको बीमारी है तो आगे सफ़र कैसे करेगा? वही बिल्कुल। चीज़ें क्लिक करी हम लोगों को। लेकिन वही चीज़ें कविता जी जो आपने वर्ड बोला वेस्टर्न कल्चर जी। मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, कई लोग ये चीज़ों को ही नहीं जानते कि हुँ, वेस्टर्न कल्चर क्या है? जी। मॉडर्निटी क्या है? और मतलब ना उनको आधुनिकता में मतलब पता है, ना पश्चिमीकरण में मतलब पता है। हुँ, मतलब मॉडर्न ड्रेस पहन लेना या वेस्टर्न ड्रेस पहन लेना वो समझते हैं मॉडर्न। मॉडर्न हुँ, वो नहीं होता, हुँ, है ना? तो आप भी समझ रही हैं। मतलब वेस्टर्न कल्चर हमारे पे इतना हावी हुआ
कि मतलब आज एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि हम मॉल से सामान खरीद रहे हैं। बिल्कुल। हमें तो ये भी फुर्सत नहीं है कि हम उस प्रोडक्ट के पीछे के बारकोड को भी पढ़ लें जी, कि जी। उस बारकोड में क्या दिया है। हुँ, भाई उस प्रोडक्ट के पीछे पढ़ो, वो बेल है इंडिया में, हुँ, तो भी हम बड़ी खुशी से अपने घर में लेके आते हैं और हुँ। उसको बिल्कुल सजा के कंटेनर में भर के यूज़ करते हैं। मैम इसकी आपने बात की है जी, तो जो चीज़ें हमको मार्केट में 20 रुपए में मिलती हैं, बिल्कुल, वो वहाँ जाके 100 रुपए मिलती हैं बिल्कुल, और हम बाइज्जत से उस चीज़ों को खरीदते हैं और घर पे बिल्कुल। लाते हैं हाँ, प्रॉपर्ली। वो एक स्टेटस सिंबल बन गया। हमने आज मार्केटिंग कहाँ से की, मॉल गए थे, हमने ऑर्गेनिक सामान खरीदा। भाई उतना तो किसान ऑर्गेनिक उगा नहीं रहा है जितना मार्केट में दुकानें हैं। जी, इस कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं समझ रहे और इतना हावी है मॉडर्न कल्चर लोगों के ऊपर कि उन्हें फुर्सत ही नहीं कविता जी। मतलब जो हम टूथपेस्ट बच्चों को सुबह उठते से लगा के दे रहे हैं, क्या हुँ, करो हमें पता भी नहीं उसमें क्या चीज़ें मिली हैं। केमिकल मिले। अगर इतना ही अच्छा होता तो आज हर डेंटिस्ट के लोग बैठे नहीं रहते, बिल्कुल। राइट? तो क्यों नहीं उस चीज़ को समझ रहे? हम फॉरेन कल्चर अडॉप्ट करें लेकिन फॉरेन में एक 1 ऑन्स की परमिशन होती है टूथपेस्ट की, हुँ, वो हुँ, भी एडल्ट के लिए। ओके। है ना? और हम तो अपने बच्चों को बड़े शान से लगा के बिल्कुल सुबह से दे देते हैं। तो कहीं न कहीं जो हमने बहुत स्पीडली आधुनिकता की ओर भगते गए, तो ये उसी का दुष्परिणाम है कविता जी कि आज जो इतना सारा हमारे पास सामाजिक रूप से बोलें, व्यवहारिक रूप से बोलें, चाहे हर घरों के अंदर की स्थितियों से बोलें, इतना हमको विकृत रूप देखने मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, है ना? तो मतलब यही है कि हम कहीं से तो उसको सुधार कर सकें। जी। अगर हमारे पास खेत नहीं है, फार्म हाउस नहीं है, कच्ची ज़मीनें नहीं हैं, तो हम कुछ हद तक तो उससे बच सकते हैं। हुँ, हुँ, हमारी जो हम ज़हर खा रहे हैं, जी। मेरा जो कहना था कि आप बारकोड तो पढ़िए पीछे, हुँ, हुँ, उसमें जीएमओ सीड्स आ रहा है, उसमें बैन है, उसमें पॉइज़न है, बता रहा है। कई देशों ने उसको बंद करके रखा है, तो हमको इंडियंस को इतनी फुर्सत भी नहीं कि उन जी। कोड्स को पढ़ें, उसको देखें गूगल में हुँ, कि हुँ, एग्ज़ैक्ट वो क्या है, क्यों उसको बिल्कुल। विदेशों ने बंद किया है। हुँ, तो हुँ, वही चीज़ें हैं कि इतना ज़्यादा हम दुष्परिणाम यहाँ पे हेल्थ के उसमें देख रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है कि हम छोटी सी शुरुआत अपने घरों में करें। हुँ, हुँ, इसलिए हम लोग जो अर्बन एरियाज़ में मेट्रो सिटीज़ में फार्मिंग का करवाते हैं, जी, किचन गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग वो इसीलिए करवाते हैं ओके। कि कम से कम आप खेत में नहीं काम कर सकते, अपने घर के 8-10 गमलों में तो काम करिए। हुँ, कम हुँ, से कम आप 8-10 गमलों में जो आप सब्ज़ी उगा रही हैं या फ्रूट हो गया, सलाद भी उगा रही हैं, हुँ, तो हुँ, उस दिन तो आप सैटिस्फाइड हैं कि आप हुँ, अपने हुँ, घरवालों को आपने बिना ज़हर के आज खाना दिया। जी, आपने बिल्कुल। जो टेबल पे प्लेट रखी उसमें कोई ज़हर नहीं था। हुँ, हुँ, तो ईश्वर साथ है और शहरों में भी इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं अर्बन फार्मिंग के जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी। और बहुत अच्छे से उन लोग कर रहे हैं। हुँ, हुँ, और इतने सारे ग्रुप्स में रोज़ सबकी फ़ोटोज़ आती रहती हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि बिल्कुल। वो अपने मन से उगा कर के पूरा फ़ोटोज़ भी बताते हैं कि आज मैंने ये हार्वेस्ट किया मैम, आज मेरे घर ये हार्वेस्ट हुआ। तो ऐसा नहीं, लोग चाहते भी हैं कि हम इन चीज़ों में आएँ, जुड़ें भी और बस सही गाइडलाइन और एक सही साथ मिलता है, मोटिवेशन तो डेफ़िनेटली लोग करते हैं इस चीज़ को। हम तो खुद देख रहे हैं 15 सालों में वाक़ई बहुत चेंजेस तो आए ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मैम जैसे कि हम बात करें सब चीज़ों की, तो एक चीज़ और भी है। हमने 2020 से 22 के बीच में कोरोना काल जैसी चीज़ों को झेले हैं। बिल्कुल। तो ऑर्गेनिक खेती और इन सब में कितना अंतर समझ सकते हैं या कितनी उसकी चीज़ों को समझ सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एक मेरे से क्वेश्चन किया, मैं बताना भी चाहती तब जब मुझे तब बहुत कॉल आते थे जी। कि मैम आपने बहुत अच्छा किया, हम लोग को सिखा दिया, हुँ, हमको बाहर मार्केट जाना ही नहीं पड़ रहा। इतना मतलब उस समय माहौल भयानक है, उसमें हम घर में अपने टेरेस में सारी सब्जियाँ लग रही हैं, हुँ, टेरेस से हम खा रहे हैं, अपने अड़ोस-पड़ोस को भी दे रहे हैं, बिना ज़हर के दे रहे हैं। मतलब तब लगा कि नहीं वाक़ई में हमने जो सीखा, उनको सिखाया है, वो कुछ रिज़ल्ट तो वाक़ई में फ्रूटफुल है। मतलब कई लोगों को उस समय वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि जी, यार हमने सही समय पे सही चीज़ सीख ली थी। ओके। जी, तो वो बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद रहा वो समय। हुँ, हुँ, और उस समय तो ऑनलाइन हमारे बहुत कोर्सेज़ चले हैं जी। और कई बहुत स मतलब उस समय तो ऑनलाइन था तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिना एफर्ट्स की एक मैसेज डालो तो पूरा चला जाता था। हुँ, हुँ, तो आई थिंक हम लोग उस समय सुबह से लेके रात तक सेशन ही लेते रहते थे। अच्छा। टेरेस गार्डनिंग हम अलग-अलग टॉपिक्स पे लेते रहते थे, माइक्रो ग्रीन्स हुआ, एरोमा थेरेपीज़ हुआ, फ्लोरिकल्चर हुआ, फूलों से एक्सट्रैक्ट निकालना हुआ और बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों हाँ, पे। हाँ, क्योंकि उस समय तो लोग भी जा ही मेंटली रहे थे, टॉर्चर भी एग्ज़ैक्टली, थे, एग्ज़ैक्टली हाँ। बहुत सारी चीज़ें थी उस तो समय बहुत डिमांडेड रहा हम लोग का कि नेचुरल थेरेपीज़ को कैसे लेना है, जी, एरोमास के साथ या हमारे पास जो प्लांट्स हैं उसको हम कैसे
अपने आप ही मतलब एक नेचुरल वे में हम अपने आप को क्योर कर सकें, संभाल सकें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें। तो वो सब चीज़ें हमारी बहुत उस समय काम आई और आई थिंक तब लोगों ने उसके बाद ही लोगों ने समझा कि कैसे प्रकृति की तरफ ही लौटना है ओके। और कैसे हमारी चीज़ों की तरफ वापस आके हम क्योर हो सकते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि अगले 10 सालों तक हम किस स्थिति में लौट पाएँगे? कि और आधुनिकता की चीज़ों से दूर होके आगे चले जाएँगे? नहीं देखिए दोनों चीज़ें हैं जी। कविता जी, जहाँ तक पढ़ाई लिखाई टेक्नोलॉजी का सवाल है। और मैं अभी थोड़े दिन पहले ही देख रही थी, एक बच्ची है महाराष्ट्र की, मैं नाम भूल रही हूँ उसका। वो बच्ची 7 से 8 किलोमीटर पैदल जाती है अपने गांव से और उसका नासा में भी सिलेक्शन हुआ जी। है ना। छोटी बच्ची है 8-10 साल की। तो आधुनिकता वहाँ ज़रूरी है जहाँ पे हम ज्ञान ले रहे हैं, जहाँ पे हम नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं जिससे हमें कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन आधुनिकता वहाँ बिल्कुल भी गलत है जी। जहाँ पे हम अपना खुद का, अपने समाज का और अपने अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। हुँ। तो वहाँ से हम बच सकते हैं। तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा रिजल्ट इन 10 सालों में दे पाएंगे। बिल्कुल। हमारी कोशिश भी यही है कि कैसे उनको अपनी जड़ों से जोड़ना है। हुँ। जब तक व्यवसाय के साथ साथ उद्योग के साथ साथ उनका आर्थिक हित नहीं जुड़ेगा तो कोई भी जुड़ के वहाँ नहीं रहता। बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल। हम लोगों ने उस चीज़ को ज्ञान के साथ साथ उनको हमने औद्योगिकता भी दी। वहाँ पे हम लोग उनको उद्योग दिए, अलग अलग विभागों से उनको छोटी छोटी योजनाओं से जोड़ा, चाहे पंचायत हो, चाहे वो खादी ग्राम हो, चाहे वो महिला विकास, बाल विकास हो, अलग अलग जगह से उनको जोड़ के हमने उनकी योजनाओं के बारे में बताया कि इन योजनाओं से आप लाभान्वित होइए, अपने गाँव में रहिए। जी। मतलब बच्चे भी अगर पढ़ लिख के भी आए तो अपने गाँव में ही वापस रूट पर आए। जी। मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं सेवा भावना की, अब तो पूरी ज़िंदगी लगा दी है सेवा भावना में। लेकिन इस सेवा भावना के चक्कर में कहीं न कहीं हमारा परिवार भी छूटता है। बहुत तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत एक भावनात्मक आपका सवाल है कविता जी। जी। वाक़ई में बहुत हम लोगों ने जो अपने कभी-कभी पीछे पलट के देखते हैं कि पूरा समय ही दे दिया। मतलब लाइफ़ का जो एक गोल्डन टाइम था 15 से 16 साल, जी। मैंने और मेरे साथ भी मेरी टीम में है रेहान भाई वग़ैरह सब लोग हैं और अभी जुड़े भी मेरे पास काफ़ी सारे धीरज भैया वग़ैरह। मतलब वाक़ई में पूरा की पूरा समय मेरे साथ 108 जीबी उन लोगों ने, हम लोगों ने वाक़ई पीछे पलट के तो पूरा समय दिया हम लोगों ने। मतलब कोई टाइम लिमिट था ही नहीं। मतलब हुँ, सुबह हुँ। 5 बजे से निकल गए जी। और अभी तो इतने सारे चीज़ें आई ना, यूट्यूब से हुँ। और व्हाट्सएप है सारी चीज़ें। उस समय तो इतना ज़्यादा नहीं था, फ़ोन कॉल किया हम लोग, आ गए भैया रुक के रखना, अच्छा। ऐसा। तो ओके। मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी रहता था, बुनियादी करा रहे, सरपंच से मिल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, पंचायत ऑफिस में बैठे, ये कर रहे, जनपद बुला रहे। मतलब टफ तो था लेकिन मन में इच्छा थी तो कोई वो काम बोरियत नहीं लगता था। हुँ। लेकिन हाँ, उसमें परिवार को तो हम लोगों ने बहुत मतलब कहना चाहिए छोड़ा है, इग्नोर ही करते चले गए। जी, जी। मतलब मेरे बच्चे को मुझे आज भी क्वेश्चन है मैम कि जब वो छोटा था तो मुझसे बोलता था मम्मा सबकी मम्मा आती है हाँ। बाय करने, जी, जी। आप ही नहीं आते, क्योंकि हुँ। मैं उसके स्कूल के समय रहती ही नहीं थी घर। हुँ। मैं सुबह निकल जाती थी 5 बजे से रात को आती थी। कई दफ़े होता था कि मैं उसको सोता देखती थी और आते समय भी वो सोया रहता था जब मैं लौटती थी 9-10 बजे। तो कहीं न कहीं परिवार तो सफ़र करता ही है उन सब चीज़ों के लिए। लेकिन अ, हाँ, घर में पेरेंट्स भी परेशान तो होते ही थे इन सब चीज़ों के लिए, दिन भर हम लोग बाहर रहते हैं। लेकिन जब हमारी उपलब्धियाँ देखी और इतने सारे हम लोग के लोगों के साथ सर्कल देखा, इतना आत्मविश्वास जब हम लोगों में आया, काम हुँ। को और सब सारी चीज़ें देखते गए, तब मेरे फ़ादर धीरे-धीरे फिर मुझसे जुड़े। हुँ। तो फिर जब वो मेरी आउटलेट थी यहाँ पे वो आके प्रॉपर बैठते थे और जहाँ मेरे फंक्शंस होते थे तो खुद पूरा टाइम हाज़िर रहते थे मेरे साथ अच्छा। कि मैं स्टेज में सँभाल के तुमको पूरा अपडेट करके दूँगा, सारी मतलब गाइडलाइन करके स्ट्रगल दूँगा। टाइम में फ़ैमिलियल सपोर्ट कम था। नहीं, फैमिली का सपोर्ट था कविता जी, तभी मैं निकल पाई, जी। अदरवाइज़ कहाँ निकल पाती मैं। बिल्कुल। फैमिली का सपोर्ट तो पूरा रहा, तभी हम लोग बिल्कुल बियॉन्ड द लिमिट काम हुआ। मतलब इन 15 सालों में इतना हम लोग भी कोई पीछे पलट के अपनी फाइल देखते हैं या कभी लगता है देखो इसमें क्या-क्या हुआ है, हम हुँ। लोग भी आश्चर्य पड़ जाते हैं कि इतना काम हुआ, जी। डेज़ फॉरेस्ट में काम हुआ, इतना हम लोग ने किया है। परिवार का सपोर्ट तो पूरा रहा है मेरे साथ, लेकिन हाँ, उनको बेचारों को हमने इग्नोर भी कई दफ़े किया है। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैम, चीज़ें आपने हैं। ज़िक्र किया डेंस फॉरेस्ट, जी। इसके बारे में ज़रूर आप बताएँ, थोड़ा-सा हाइलाइट करें ताकि लोग इसके बारे में समझ सकें। डेंस फॉरेस्ट जो एकदम सघन इंटीरियर में जो जंगल है बहुत ज़्यादा, जी। जो जंगल हमारे देखते हैं लोग जा कर के, हुँ। वो तो हम आउटर साइड में देखते हैं, जैसे बानौपारा देखा या चाणकमार्ग देखा।
तो जो विजिटर्स हैं बाहर के ही देखते हैं, लेकिन अंदर तक वो नहीं जाते, उनको ओके। अलाउ नहीं रहता। वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। लेकिन हम लोग जब उनके साथ वन विभाग के साथ में पिछले 2013 से मैं प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ मेडिसिनल हर्बल प्लांट्स पे, और उनकी वन क्षेत्र की महिला और पुरुषों को ट्रेनिंग देने का काम जब मैं उनके साथ कर ही रही इतने सालों से, तो हम लोग को जाना आना उनके साथ रहता ही है। वो इतना डेंस फॉरेस्ट रहता है कविता जी कि वहाँ पे कवरेज भी नहीं होता। अच्छा, ओके। उस दरमियान हम 8-8 दिन अपने घर वालों से बात भी नहीं कर पाते थे। ओके। मैडम, जैसे हम बात करें ऑर्गेनिक खेती की, जी, तो इसमें कुछ मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं, जी। इसको हम घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। हर समय हम डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते, जी, लेकिन कोई औषधि पौधे जो हमारे पास रहे तो जी, विपत्ति में काम आए। बिल्कुल। बिल्कुल हाँ, सजेस्ट बिल्कुल कीजिए। डेफ़िनेटली। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि हम प्रकृति के साथ काम करते हैं तब उनको क्रॉप कॉम्बिनेशंस बताते हैं। बिल्कुल। हम बताते ही ऐसा है कि इसके साथ ये चीज़ें लगाओ, उसके साथ ये फसल लगाओ, उसके साथ ये फल लगाओ, ये फ्लावर लगाओ, ये मसाले लगाओ। जी। तो आपको पेस्ट कंट्रोल की प्रॉब्लम रहेगी, हुँ, आपकी ग्रोथ भी अच्छी होएगी और बिल्कुल। जो टेस्ट रियल आना है चीज़ों में वो प्रॉपर आएगा, क्योंकि सब एक-दूसरे को वहाँ पे मदद करते हैं। तो हुँ, वैसे जब हम गार्डनिंग सिखाते हैं, खेतों में भी काम कराना सिखाते हैं, तो सबको मिक्स अप मैंने एक वर्ड यूज़ किया था जैव विविधता, हुँ, बायोडायवर्सिटी। मतलब वहाँ पे हमने सिर्फ पर्टिकुलरली धान पे हमने काम नहीं करवाया, पर्टिकुलर सब्जियों पे काम नहीं करवाया। हमने उनके साथ ऐसे कॉम्बिनेशंस जोड़े कि वो किसान साल भर तो आमदनी अपनी ले ही रहा है, बट उसको वहाँ पे फ़ायदा भी हो रहा है, उसकी मिट्टी भी फर्टाइल हो रही है, मिट्टी में सारे एलिमेंट्स भी जा रहे हैं, क्योंकि सभी में अपने-अपने तत्व हो रहे हैं। तो वैसे हमने मेडिसिनल पे भी काफ़ी फ़ोकस्ड किया, चाहे मेडिसिनल हमारे पौधे हों, चाहे हमारे फ्लावर्स हों। तो हम जब होम गार्डनिंग सिखाते हैं, टेरेस गार्डनिंग मेट्रो सिटीज़ में, तो वहाँ पे भी उनको छोटी सी एक मैम, आदर्श बागवानी एक बताते हैं। एकाध मेडिसिनल प्लांट बताएँ ताकि हम जी, भी अपने घरों में लगा के रख सकें। बिल्कुल मेडिसिनल आप बहुत ईज़ी वे में जो हमारे क्लाइमेट में है, जी। आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, तेज पत्ता को लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से बहुत ईज़ी प्लांट है, बहुत अच्छे से ग्रोथ भी होता है, लगता भी सुंदर है। जी। उसका फ्रेश उसकी पत्तियाँ भी ले सकती हैं, इन्हेल के लिए, एरोमा के लिए, और सूखी पत्ती तो हम जानती हैं हमारे घरों में मसालों में बहुत उपयोग होता है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। और वैसे अपराजिता के भी सब घरों में लगते हैं, गुड़हल जो लगाते हैं नींबेस का, वो भी बहुत अच्छी हमारी एक मेडिसिन होता है। ऐसे काफ़ी सारी मेडिसिनल्स हैं, जिनको हम लगा के यूज़ कर सकते हैं। मैम, बायो एंजाइम करके होता है, अच्छा। ये क्या होता है और इसको खेती में हम कैसे उपयोग करते हैं? बिल्कुल। देखिए एंज़ाइम तो हम आप सभी समझते हैं कि एंज़ाइम होता क्या जी। है ना? जी, तो मतलब अगर हम प्लांट में अगर हम ह्यूमन बॉडी में एंज़ाइम समझें तो एक डिफरेंट थी, बट उसका जो दूसरा एक साइड होता है प्लांट एंज़ाइम्स में, तो वहाँ पे जो हमारे प्लांट हमने स्कूल में पढ़ा होगा क्लोरोफिल, हुँ, जो हुँ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे पौधे खाना बनाते हैं। तो जी। उस खाने को जो है वो अलग-अलग घटकों में बाँटते हैं। हमारी एनर्जी में, हमारी प्रोटीन में बाँटते हैं, कार्बोहाइड्रेट चक्रा में बाँटते हैं। वही ग्लूकोज़ फिर हमारे प्लांट्स में जाता है, उसको प्लांट को हेल्दी करने के लिए। जी। तो वो एंजाइम्स होते हैं, लेकिन उनको ग्रोथ करवाना है हमको नेचर फॉर्म में, हमें कोई पेस्टिसाइड या केमिकल नहीं डालना है। हुँ, तो बायो एंजाइम का भी ट्रेंड बहुत चला है। एक्चुअली जापानीज़ एक विधि है बायो एंजाइम, यहाँ पे पूरा की पूरा फर्मेंटेशन से काम होता है ग्रोथ के लिए, ओके। राइट? इसका एक बहुत सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला होता है जिसमें हम जितने भी फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, फ्लावर्स के जो छिलके होते हैं, हुँ, जो हुँ। घर में वेस्ट होता है, निकलता है, उसको हम लोग पानी के साथ और गुड़ के साथ इसको एक रेशियो में ओके। मिक्स करके एयर टाइट बॉटल्स में या कंटेनर्स में बंद करते हैं। 2 से ढाई महीने के अंदर ही हमारा लिक्विड तैयार हो जाता है। हुँ, अब ये लिक्विड प्लांट्स के लिए तो है ही, ग्रोथ प्रमोटर ही बोलते हैं इसको, क्योंकि एंजाइम हो गया ये। गुड़ हमने इसलिए डाला क्योंकि बैक्टीरियाज़ को हमको वहाँ पे मल्टीप्लाई करना हुँ, है। बिल्कुल। फर्मेंटेशन हमको स्पीडली बढ़ाना है, हुँ, राइट? तो हम लोगों ने वहाँ पे इसको फर्मेंट जब किया चीज़ों को, तो इसमें इतना ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाते हैं, हर एक चीज़ें आ जाती हैं, चाहे इसमें इतने ज़्यादा ग्रोथ प्रमोटर्स आ जाते हैं, हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं, जब हम इसका यूज़ हमारे खेतों में करते हैं, फ्लावर्स में करते हैं, फ्रूट्स में करते हैं। जैसे जी। फ्रूट्स में अगर हमने किया, तो जो फ्रूट्स के पल्प होते हैं, जो उसका जूस होता है, वो इतना ज़्यादा हो जाता है। पल्प होगा तो ऑब्वियसली जूस ज़्यादा निकलेगा, चाहे नींबू हो, संतरा हो। जी। और फ्लावर्स में जब हम इसको यूज़ करते हैं, तो फ्लावर इतने ब्लूम करते हैं, इतने कलर उनका फाइन हो जाता है फ्लावर का, और एकदम पूरा हमारा बकेट भरा हुआ रहता है। तो जी। एंजाइम वो वहाँ पे काम करता है, चाहे खेत में हो, अच्छा चाहे मैम, हमारे। आपने इन कलर्स की बात की, तो जी। आज के डेट में फल, फूल, पौधे हम जानते हैं पकाने के लिए केमिकल्स डाल रहे हैं। हाँ, कार्बाइड का यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, तो जी।
इन सब चीज़ों से या तो फलों की पहचान या उस चीज़ों की पहचान बिल्कुल। कैसे करें? जी। उनसे कैसे बच सकें हम? राइट, राइट। देखिए, हम लोग भी यही क्वेश्चन करते हैं जब वर्कशॉप लेते हैं कि आप जी। लोग मार्केट जाएँगे तो किस तरीके के फ्रूट्स को लेंगे? तो हुँ, जनरली सबका ये आंसर होता है कि जो बहुत शाइन करते होंगे, जो एक सेम साइज़ के दिखेंगे हुँ, या जो बहुत अच्छे दिखेंगे फ्रेश, हम उनको परचेज़ करते हैं। हुँ, लेकिन हम उनको हमेशा उस चीज़ के लिए मना करते हैं। ओके। जो चीज़ें डल दिखें या हुँ, बिना शेप की जो चीज़ें दिखें, हमेशा उन चीज़ को थोड़ा-सा प्रेफ़र करिए। ओके। उन चीज़ों के लिए देखिए हाइब्रिड में देखिएगा सारे टमाटर हमको एक जैसे दिखेंगे, हुँ, लेकिन देसी में वो सारे टमाटर एक जैसे नहीं दिखेंगे। हुँ, जब हम देसी लोग के दो चीज़ें लेंगे तो हमको चेंज दिखेंगे शेप, ओके। शाइन नहीं दिखेगी ऊपर, हुँ, छिलके हुँ। उसके पतले रहेंगे, मोटे नहीं रहेंगे। तो छोटी-छोटी जो बारीकियाँ हम लोग उनको टिप्स देते हैं मतलब पॉलिशिंग लगी हुई या चीज़ें लगी जैसे रहती डर है लग इसका रहती मतलब हैं। है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, और तभी तो आज 12 महीना 12 चीज़ें मिल रही है कविता जी। बिल्कुल। उसी का दुष्परिणाम हम लोग अपनी हेल्थ में देख रहे हैं। हुँ, जी, और जो बायोएंजाइम का हमारा बात था, एक तो प्लांट्स का मैंने आपको बताया ग्रोथ प्रमोटर है। जी। जब फ्लावरिंग की स्टेज होती है, तब उसको अगर हम डालते हैं, हुँ, तो हुँ, हमारा फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होता। ओके। अगर फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं हो रहा, तो फ्रूट्स हमारे बहुत अच्छे आते हैं। हुँ, बिल्कुल। और खेतों में धान में भी जब इसका यूज़ करते हैं, तो हमारी कलसे जो बोलते हैं हम दाली, वो हुँ, बहुत अच्छी आती है। उसी वजह से हमारा G20 में सिलेक्शन हुआ था बीजों का। ओके। देन दूसरा अगर हम घरों में यूज़ के लिए बोलें, हुँ, हुँ, तो ये डिश वॉशर से लेके हमारे फैब्रिक से लेके हमारी स्किन से लेके हेयर से लेके सब में बहुत यूज़फुल होता है। बिल्कुल। मतलब वहाँ हमें कॉस्मेटिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर ओके, हम इसका घर में यूज़ करते हैं तो। ओके। जी, मैम कोई संदेश अगर दर्शकों को देना चाहें, जी, तो ज़रूर दें। बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कविता जी पहले और आपका और आपकी टीम का। बिल्कुल हम लोग यही संदेश मैं देना चाहूँगी कविता जी की जिस मुहिम में हम और कई हमारे से कई लाखों लोग लगे हुए हैं, हुँ, हम यही चाहते हैं कि और सब लोगों का भी हमको साथ मिले। बिल्कुल। जी, है ना? तब हम और जो लोग छूटे हैं, उनको भी हम अपने इस मिशन के साथ जोड़ सकें और हुँ। आने वाली पीढ़ी को हम बहुत अच्छा एक स्वस्थ पर्यावरण, जलवायु और एक अच्छी चीज़ें, स्वर्णिम भविष्य दे सकते हैं। मैम आपका सफ़र और आपकी जीवन शैली हमें बहुत कुछ सिखा के जा रही है और वाक़ई में जो हम आधुनिकता की चीज़ों से अलग होते जा रहे हैं, बिल्कुल, वो फिर से जोड़ने का एक नया मुहिम आप चला रहे हो। मतलब ये हमारे लिए तो है ही, जी, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी आप बहुत अच्छा सोच रख रहे हैं और बिल्कुल। बहुत अच्छी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएँ दूँगी और जहाँ भी ऐसा लगे कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो ज़रूर हमें भी बताएँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको ताकि कई दफ़े हम बोला भी भी युवा है, पीढ़ी को आगे आप बढ़ाने में आइए मदद हमारे कर गाँव में सकें। क्या हम बच्चों को परंपरा से ही जोड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी देशी शैली, जो उनका देसी खान-पान है और उन सब चीज़ों को कैसे उनको प्रेज़ेंटेबल लाएँ। जी, तो हमारा पूरा उसी में तो आपकी सहायता बिल्कुल हमको लगेगी। बिल्कुल। तो थैंक यू मैम, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी जी, चीज़ें आपने जी, आज हमने सीखा और साथ ही साथ हमारे दर्शकों ने भी आपको से बहुत सारी चीज़ें सीखी और ख़ासकर आपने जो बताई मेडिसिनल प्लांट की, तो आज की जो घर की महिलाएँ हैं, चीज़ों को ज़रूर कायम करेंगे क्योंकि अ, हर घर में ये छोटी-छोटी चीज़ें आती रहती हैं बिल्कुल, और इन सब बिल्कुल। चीज़ों को लेके चलना ज़्यादा सही है। दोस्तों इसी के साथ आप बने रहिए भोलूचंद शो के साथ हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।